स्टूडेंट, आज दुर्गा पूजा का प्रथम दिन है, अतः मैं आपको पट खुलने के साथ साथ मैं आपको भी पट खोलना चाहता हूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के सारे चीज़ों को मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत पढ़ा दिया हूं, आप यूट्यूब खोल के देख सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं दूरबीन, प्रकाशीय यंत्र। तो दूरबीन क्या है? तो दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिससे दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है। आपको लगता होगा कि तारों को देख लेते, आपको लगता होगा चंद्रमा को देख लेते, आपको लगता होगा सूर्य ग्रहण को देख लेते, आपको लगता होगा चंद्र ग्रहण को देख लेते, लेकिन आपको वर्जित है कि इस पर ताकना मना है। तो अगर आपको वर्जित है कि कल दुर्गा पूजा है और मिठाई खाना मना है, कितना खराब लगेगा। लेकिन अगर खाने को अगर छोड़ दिया जाए तो आप बहुत खुश होंगे और खाएंगे। उसी प्रकार से दूरबीन अगर आपको दे दिया जाए तो आप आकाश में स्थित वस्तुओं को, तारों को आसानी से देख लेते हैं दोस्तों। इसलिए दूरबीन के बारे में जाने, और दूरबीन से 5 नंबर का आता है परीक्षा में। तो दूरबीन क्या है? तो दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जो दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से दिखला देता है। दूरबीन में हमेशा 2 लेंस होता है, और दोनों लेंस, एक को वास्तु लेंस और दूसरा को नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसी पर आधारित दोनों लेंस है। अतः दूरबीन 2 तरह का होता है। पहला को अपवर्तक दूरबीन कहते हैं, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के अंतर्गत आता है खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन का मतलब है कि खगोलीय पिंडों के देखने वाले दूरबीन को खगोलीय दूरबीन कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? आकाश में जितने भी पिंड हैं, तारा, सूर्य, चांद, सितारे जितने भी हैं, सब खगोलीय पिंड हैं। तो खगोलीय पिंड के देखने के लिए अपवर्तक दूरबीन का उपयोग किया जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितना होता है, कितना दूर तक देखता है। तो इसका है कि m बराबर f0/f। f0 ऑब्जेक्ट का फोकसांतर, f ही आइज का फोकसांतर। अब कहते हैं का इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी, दोनों का फोकसांतर को जोड़ दिया जाए तो यही इसका लंबाई होता है। दूसरा चीज है परावर्तक दूरबीन। तो परावर्तक दूरबीन क्या है? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। गैलीलियो ने जिस दूरबीन का निर्माण किया था दोस्तों, उसी को हम लोग परावर्तक दूरबीन कहते हैं। इसमें 2 तरह का लेंस का उपयोग होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस को मिला करके हम लोग परावर्तक दूरबीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने क्रैश कोर्स के अंतर्गत प्रकाश को पूर्ण रूप से पढ़ाने से थोड़ा सा पीछे हूँ। अब आप देखिए ना, जो पढ़ाया हूँ उसमें सबसे पहले पढ़ाया हूँ प्रकाश क्या है और प्रकाश के क्या गुण हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश दृष्टिभ्रम है। प्रकाश के गुण क्या है? यह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय होता है। अब चलिए देखिए ना, परावर्तन और उसके नियम क्या है। परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम क्या है? इसके 2 नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। अब देखिए अपवर्तन क्या है, इसके क्या नियम है, बताइए ना, जल्दी बताइए। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह विलंब से दूर जाता है या विलंब की ओर मुड़ जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अतः इसके भी 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही सतह पर होता है। दूसरा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या एक ही अनुपात में होती है, यानी sin I बराबर sin R होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसलिए आपको चौथा भी आ गया। किन कहता है एफ और आर में क्या संबंध है? तो कहता है का कि एफ हमेशा आर का आधा होता है, यानी एफ बराबर R/2 होता है। कहता है दर्पण सूत्र क्या है?
तो दर्पण सूत्र के मतलब है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। आपको पढ़ाया, अगले वीडियो में पढ़ाए हैं। प्रिज्म क्या है? ताकि 3 सतहों से घिरे हुए सम सर्वत्र माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आप अपवर्तन संबंधी घटनाएं क्या है? आप हमेशा घटनाएं देखते रहते हैं, मरीचिका का उत्पन्न होना, रेनबो का होना, यह अपवर्तन संबंधी घटनाएं हैं। प्रकाशीय यंत्र क्या है? वह यंत्र जो प्रकाश से संबंधित है उसे प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। अब बच गया है कौची, आँख क्या है और आँख से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। अगर इतना ही आप पढ़ जाते हैं तो आप समझिए कि प्रकाश से कोई भी प्रश्न आपको छूटने नहीं जा रहा है। इसलिए ध्यान से पढ़िए और हमेशा वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, तब नहीं आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों को भी तो लेके चलिए, तैयार हो जाए दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। थैंक यू, धन्यवाद।